हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी को राधे राधे। आज है संडे। तो सबसे पहले उठकर मैंने पूजा के बर्तन धो लिए और बर्तनों को साफ़ कर लिया और फिर मैं नहा लिया। नहाने के बाद मैंने बर्तनों को धोकर पोंछ लिया था और अभी आधे बर्तन रह गए थे तो इन्हें पोंछ कर रख रही हूँ और मैंने पूजा करके ख़त्म कर ली। अब बारी आती है किचन के कामों को ख़त्म करने की। तो आज संडे था तो सभी की डिमांड थी कि चलो डोसे बनाना है, आज तो हमें डोसे खाना है। तो मैंने कल ही बैटर भिगो दिया था, पीस के रख भी दिया था। तो आज सुबह उसकी बहुत सारी तैयारी करनी होती है क्योंकि डोसे का बैटर तो तैयार रहता है, लेकिन उसके लिए सांभर बनाओ, चटनी बनाओ, आलू बघारो, तो ये सब करना होता है। तो सबसे पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ। दाल पकाने के बाद मैं सांभर बघारती हूँ, सब्जी में डालती हूँ। तो दाल में कुछ नहीं डालती हूँ, पहले नमक हल्दी कुछ नहीं डालती हूँ, सीधा दाल चढ़ा देती हूँ। भिगी दाल कम पानी में तो वो गिरती भी नहीं है। हल्का सा तेल भी डाल दो तो भी नहीं गिरती है, लेकिन मैं नहीं डाली तेल, मैंने ऐसे ही चढ़ा दिया ताकि वो गिरे नहीं। स्लो आँच पे चढ़ा दो तो वह गिरती नहीं है। सांभर के लिए मैंने रात को ही इमलियाँ भी भिगो कर रख दी थी। कच्चा नारियल रखा हुआ था तो चटनी के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, बस दही मंगाना था। तो अभी ये सोकर उठेंगे तो मैं दही मंगा लूँगी, तब चटनी बनाऊँगी। अभी बाकी की तैयारियां कर लेती हूँ। सबसे पहले दाल चढ़ा देती हूँ, निकाल कर आलू को छील कर ही मैं उबालने को रखती हूँ, ताकि बाद में छीलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन मैं अधिकतर छील कर ही बॉईल करती हूँ। जब कचौड़ियाँ बनानी रहती है तब मैं उसे डायरेक्ट बॉईल करती हूँ, क्योंकि फिर उसमें पानी ज़्यादा भर जाता है और उसका बैटर गीला हो जाता है। तो इससे अच्छा उसे बाद में छीलना होता है। अब आलू का मसाला बनाना है तो आलू भी ज़्यादा लगेंगी, तो इसलिए आलू को छीलकर उन्हें बड़े बड़े पीसेस में काट कर प्रेशर 2 से 3 प्रेशर भी दे दो, दो प्रेशर दे दो, फट हो जाती हैं तो वो अच्छी बॉईल हो जाती हैं। आप आलू का मसाला बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर से। हमारे यहाँ आलू का मसाला सबको बहुत पसंद आता है। उसमें प्याज, अदरक, लहसुन और राई, जीरा, कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची, धनिया, ये सब पीस कर डालने से सभी को बहुत पसंद आता है। आलू के मसाले में प्याज ज़्यादा सबको पसंद होती है, तो इसलिए हम लोग प्याज ज़्यादा डालते हैं। प्याज होने के बाद उसमें राई, जीरा डाल देते हैं, फिर थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालते हैं। लेकिन मैंने आज अदरक लहसुन का पेस्ट ना डाल के लहसुन, हरी मिर्ची और धनिया जार में पीस कर रख ली थी, और उसको पीसने के बाद मैं मसाले पे डाल के पका लूँगी। कभी कभी कोई चीज़ें चेंज कर बनाने से और टेस्टी लगते हैं, इसलिए थोड़ा चेंज कर बनाना हो जाता है। हमेशा वैसे बनाती हूँ, आज मैंने सोचा कि ऐसे बना लेती हूँ। तो मैं आलू को चढ़ा देती हूँ, पहले आलू बॉईल हो जाएगी, उसके बाद मैं उसका मसाला तैयार कर लूँगी। अभी दाल पक रही है, दाल हो जाएगी तो सांभर की तैयारी कर लूँगी। हम गृहिणियों के साथ ये होता है कि हमें सुबह का काम बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि सुबह घर की सफाई रहती है, डस्टिंग रहती है, उसके बाद झाड़ू पोछा रहता है, बर्तन रहते हैं। ये सब करने के बाद सुबह का नाश्ता होता है, फिर खाने की तैयारी होती है, सुबह की चाय होती है। अगर किसी फीकी चाय चाहिए तो उसे फीकी चाय होती है, किसी की मीठी चाय होती है तो उसकी मीठी चाय होती है, किसी की कॉफ़ी होती है। हर एक का अलग अलग होता है, इसलिए हमें सुबह ज़्यादा टाइम लग जाता है किचन के कामों को ख़त्म करने में। और सबकी अलग अलग डिमांडें होती है नाश्ते में, तो वो भी अलग पूरी करनी पड़ती है। हमेशा नहीं होता ऐसा, लेकिन कभी कभी होता है कि सबको अलग अलग कुछ पसंद आता है। हमेशा तो सब जो एक साथ बनता है तो खा लेते हैं, लेकिन रोज़ ऐसा हो जाए तो फिर क्या बात है। और मैंने रात को जो ड्राई फ्रूट भिगो के रखे थे तो उन्हें छील कर साफ़ कर लिए हैं और साफ़ करके रख दिए हैं। अब बाकी जब सब उठेंगे तो अपने अपने निकाल कर खा लेंगे। ये मसाला मैंने तैयार कर लिया है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची को पीस देती हूँ। पहले मसाला पीस कर उसका काम ख़त्म कर लेती हूँ। अभी पता नहीं क्या हुआ, कौन सा कीड़ा लग गया मेरे कड़ी पत्ता के पेड़ में,
तो वो ख़राब हो गया है, इसलिए मैंने अभी 2 कड़ी पत्ते के पेड़ लगाए हैं जो थोड़े थोड़े बड़े हुए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। वैसे तो कड़ी पत्ता मैं ख़रीद लाती हूँ, लेकिन अभी बारिश में कड़ी पत्ता मार्केट में ज़्यादा आ नहीं रहा था, तो मैंने अपने पेड़ से ही तोड़ लिया है और उसी से अपने घर के अभी जो बनाऊँगी सांभर वाम्बर तो उसमें डाल लूँगी। हमेशा कड़ी पत्ता लगता है, कभी छाछ बघारने में, कभी दही बघारने में, तो मुझे घर में कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा लगता है और हमारे घर में उसका उपयोग भी ज़्यादा होता है। प्याज काट कर छील लेती हूँ और उसे बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। हरी मिर्च मैंने साथ में ही पीस लिया है तो उसे काटने की ज़रूरत नहीं है। अब आलू का मसाला बना कर रख लेती हूँ। आलू का मसाला मैंने ज़्यादा बनाया है क्योंकि अक्षत की डिमांड थी कि मम्मी आलू का मसाला बचे तो मुझे आलू का पराठा बना देना, तो मैंने बोला ठीक है भाई, अब कल बना देती हूँ उसका आलू का पराठा बना। आलू का मसाला बन गया है, अब ये डोसा बना लेती हूँ क्योंकि सभी उठ गए थे, नहा कर तैयार हो गए और बोले मम्मा चलो डोसे बना दो, और भूख लग गई है इसलिए उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। आज सभी ने 12 बजे डोसे खा लिए, बोले हम डोसे खा लेंगे, हमको नाश्ता नहीं करना है। तो मैंने पहले इनको डोसे बना के दिए ताकि ये आयांश को डोसे खिला दें तब तक, और अक्षत को बुलाया तो बोला मम्मा मैं 2 मिनट काम खत्म करके आता हूँ और फिर आकर आता हूँ, तब तक आप आयांश को बना कर दे दो। हमारे घर में मेरे बड़े बेटे को और मेरे पतिदेव को डोसे बहुत पसंद है। आप हफ्ते में एक दिन किसी भी दिन डोसे बना लो, उनको बहुत पसंद आते हैं। उसके बाद बचने पर उसके उत्पम बन जाता है तो उन्हें बहुत पसंद आते हैं, ना हेवी होते हैं ना कुछ, उनको घर के डोसे हमेशा पसंद आते हैं, इसलिए वो बाहर डोसे नहीं खाते कि मम्मा वो टेस्ट नहीं आता है, इसलिए आप घर पे ही बना के खिलाया कर। तो मैं घर पे ही बनाती हूँ, हम बाहर के डोसे नहीं खाते हैं। अब मैं अपने पति की थाली लगा कर दे देती हूँ ताकि वो भी खा लें आयांश को खिलाने के बाद। तो आयांश को खिला दिया उन्होंने और मैं इनकी थाली लगा कर दे देती हूँ। हमारे यहाँ सांभर में सभी को थोड़ा सा गुड़ डाल के पसंद आता है, हल्का सा खट्टा मीठा टेस्ट होना चाहिए। इमली ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा गुड़ डालने पर उसका खट्टा मीठा टेस्ट आता है। सभी को सांभर पीने में अच्छा लगता है इसलिए हम खट्टा मीठा टेस्ट रखते हैं। तो आप भी अपने घर में सांभर में गुड़ डालते हैं या चीनी डालते हैं? अगर डालते हैं तो बताइएगा, और नहीं डालते हैं तो कभी डालकर ट्राई कीजिएगा ताकि आपको उसका टेस्ट अच्छा लगे, पसंद आए तो बताइएगा। हम हर चीज़ों में गुड़ नहीं डालते हैं लेकिन सांभर में डालते हैं। और दाल बाफले की दाल बनती है रतलामी दाल, तो उसमें भी थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं, गुड़ ना तो चीनी डाल देते हैं, उसका भी थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट पसंद आता है सभी को, क्योंकि सब चीज़ तीखा तीखा रहता है और फिर उसका खट्टा टेस्ट रहता है दाल का, तो उसमें थोड़ा सा मीठापन आता है तो वो बहुत टेस्टी लगता है। इसलिए वैसे तो हम सब साथ में बैठकर ही खाना खाते हैं, लेकिन जब डोसे बनते हैं तो एक एक जन को बना बना के देने के बाद, क्योंकि आप डोसे जल्दी जल्दी नहीं खा सकते, ना ही जल्दी जल्दी, क्योंकि धीरे धीरे वो बनाओ फिर थोड़ी धीमी आँच में वो क्रिस्पी होते हैं, थोड़े कड़क होते हैं, इसलिए एक एक जन को परोस सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग खा सकते हैं। जल्दी जल्दी उसमें से बनाएंगे तो वो गीले गीले से बनेंगे, इसलिए एक एक जन को बना कर देने पर ही सबको अच्छे से मिलते हैं। और फटाफट से मैं बना कर देती हूँ, ये लोग अपना अपने खाना खाते हुए, टीवी देखते हुए, अपने खाने को एंजॉय करते हुए। यदि आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये कैसे लग रहे हैं। आज संडे था तो सोचा था बारिश बंद होगी तो कुछ मार्केट के काम कर लेंगे, लेकिन बारिश बंद ही नहीं हो रही है और मेन मार्केट में जाना कार से पॉसिबल ही नहीं होता है, इसमें तो हम 2 व्हीलर पे ही जा सकते हैं। तो आज का प्लान हमने ड्रॉप कर दिया।